शाजिर अपनी आपी नबीरा को ज़बरदस्ती घसीटता हुआ लाता है और शिफा के सामने लाके खड़ा कर देता है। कहता है आप माफ़ी मांगे शिफा से कि आपने शिफा की इंसल्ट क्यों की। वो आई एम सॉरी कहती हैं तो शाजिर उनका हाथ पकड़ता है और हाथ जोड़ता है और शिफा के आगे कर देता है। कहता है ऐसे नहीं बल्कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे जिस तरह आपने इसकी इंसल्ट की थी। शिफा कहती है इस तरह किसी से ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाना ठीक नहीं है, लेकिन शाज़िर कहता है नहीं, आप ही को अपनी गलती का एहसास है। जब वो नबीरा की तरफ गुस्से से देखता है तो नबीरा भी कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे एहसास है, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। शाज़िर हाथ पैर जोड़ने लगता है शिफा के। कहता है अगर तुम माफ़ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आप ही की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। शिफा कहती है कोई भी बहन अगर अपने भाई को किसी गैर पे लाखों लुटाते देखेगी तो वो ऐसा ही रिएक्ट करेगी, शायद इससे भी बुरा। लेकिन शाजिर कहता है कि नहीं, आप ही ने तुम्हारे साथ गलत किया है, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। सारी सिचुएशन बताने के बावजूद माज को हैरानगी नहीं होती बल्कि वो शाजिर की तरफ से सोचता है और कहता है कि हाँ हाँ यार, इसने माफ़ कर दिया। ये बात सुनते ही बहुत शौक होती है शिफा के। माज को ज़रा एहसास नहीं है कि उसकी बेइज्जती हुई है। ये सारा तमाशा पूरे घर वाले देख रहे होते हैं और शिफा उठकर कमरे में आ जाती है। माज आता है और उससे पूछता है तो शिफा उससे नाराज़गी जाहिर करती है। कहती है जो बात तुम्हें कहनी चाहिए वो बात वो कह रहा है, तुम्हें मेरी इंसल्ट का ज़रा एहसास नहीं है। इस घर में किसी ने भी नहीं पूछा कि आखिर उसकी बहन ने मुझसे कहा क्या। माज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शिफा से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि अच्छा बताओ तुम क्या चाहती हो। जिस पे शिफा कहती है कि मुझे शाजिर के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करनी। शाजिर जब से आया है हमारे बीच में सिर्फ लड़ाइयाँ हुई हैं और आज के बाद शाजिर का नाम हम दोनों के बीच नहीं आएगा। मास कहता है तुम फाइनल सोच लो, फिर ज़िंदगी भर हमारे ऐसे ही हालात रहेंगे। शिफा कहती है हाँ, मुझे मंजूर है। दूसरी तरफ तैमूर अली खान से नबीरा कहती है कि मुझे बहुत इंसल्ट फील हो रहा है, शाजिर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और शिफा उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं बल्कि उससे अपना बदला लेके रहूंगी। तैमूर अली खान समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना वरना शाजिर का बहुत खतरनाक रिएक्शन आ सकता है। नबीरा कहती है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें घर से निकाल देगा, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगी। माज बाहर कैफ़े में शाजिर को बुलाता है, उससे मुलाकात करता है और उससे कहना चाहता है कि हाँ, अब शिफा जो है इस काम के लिए राज़ी नहीं है, वो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकती। लेकिन उसे बहुत शर्मिंदगी फील होती है। बार बार शाजिर पूछता है तूने किस लिए मुझे बुलाया, बता। फिर माज बताता है कि यार तेरे साथ शिफा अब आगे काम नहीं कर सकती, वो नहीं चाहती अभी जो हुआ आगे भी हो। शाजिर बहुत शौक होता है और कहता है कि यार ये सब तू क्या कह रहा है, मैंने आप ही से माफ़ी तो मंगवाई है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही करता, वो मुझसे बड़ी हैं। मास कहता है कि हाँ यार, तू सही कह रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, शिफा राजी नहीं है और मैं शिफा पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। शाजिर कुछ नहीं कहता, उठकर जाने लगता है तो मास कहता है क्या हुआ, तू नाराज़ हो गया। शाजिर कहता है कि नहीं, बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी तो वही सोचा था कैसे होगा, खैर मैं जा रहा हूँ। मास कहता है मैं भी जाता हूँ, शिफा का बर्थडे है तो मुझे उसके लिए कुछ लेना है। ये सोचते ही शाजिर खुश हो जाता है और बहुत सारे पैसे मास के हाथ में रख देता है। मास साफ इनकार करता है लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, तू ये रख और आज उसे मेरे फार्म हाउस लेके जा, शादी के बाद पहली बर्थडे और अच्छे से मना। माज राजी हो जाता है और मजबूर होकर पैसे भी ले लेता है। शिफा से कहता है माज कि चलो तुम्हारी बर्थडे कहीं बाहर मनाते हैं। शिफा कहती है बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, हम घर में भी केक काट सकते हैं। लेकिन माज उसे सरप्राइज़ देता है और सीधा फार्म हाउस ले जाता है। फार्म हाउस देख कर ही शिफा शॉक रह जाती है। कहती है इतना महंगा फार्म हाउस, इतना महंगा सेटअप, ये सब कैसे हुआ। मास कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। मास शिफा को फूल देता है और फिर केक कट करता है, एक दूसरे को केक खिलाते हैं शिफा और मास। फिर मास पिक्चर्स लेता है शिफा की। शिफा बहुत खुश नज़र आती है ये सोच कर के आज माज ने उसे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया। फिर अचानक से वहाँ बारिश शुरू होती है, दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन ये सारा मंजर शाजिर देख रहा होता है कैमरे की नज़र से। शाजिर ने पहले ही वहाँ पे कैमरा लगाया होता है जिससे बिल्कुल बेखबर होते हैं शिफा और माज। शाजिर उन्हें देखता है, उनकी खुशियाँ, उनकी हंसी, उनकी मुस्कुराहट देखकर शाजिर को इतनी जेलसी होती है कि वो टीवी ही तोड़ देता है। शाजिर का लव धीरे धीरे इतना टॉक्सिक हो गया है कि काबू करना ही मुश्किल है। हर कोई परेशान है, इनफैक्ट उसके अपने घर वाले। सुबह नाश्ते पे शिफा को ये पता चल जाता है कि ये फार्म हाउस शाजिर का है और शिफा नाराज़ हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो नाराज़गी ज़ाहिर करती, वहाँ शाजिर पहुँच जाता है शिफा के लिए गिफ्ट लेकर। उसे फूल देता है, उसे डायमंड का एक नेकलेस देता है। शिफा इनकार करती है। माज भी कहता है शिफा ठीक कह रही है, शाजिर बहुत महंगा, ये हम नहीं रख सकते। लेकिन शाजिर हमेशा की तरह ज़बरदस्ती वो गिफ्ट उसके हाथ में दे देता है
और फिर वही ज़िक्र करता है कि तुम्हें मज़ा आया या नहीं आया फार्म हाउस में, जिसमें मास कहता है हाँ तेरा फार्म हाउस बहुत अच्छा है। साजिद कहता है अब नहीं रहेगा, इसे बेचना पड़ेगा क्योंकि शिफा ने पार्टनरशिप ख़त्म कर दी और मैंने लोन ले लिया था बैंक से। अब ये चुकाने के लिए मुझे फार्म हाउस और कुछ ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी, जिस पे टेंशन टेंशन में आ जाता है। मास कहता है कि नहीं यार, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शिफा तेरे साथ पार्टनरशिप रखेगी। ये सुनते ही शिफा शॉक होकर मास को देखती है। इस बार भी शाजिद अपने खेल में जीत गया। आगे शाजिद बहुत बड़ा कदम लेने वाला है, लेकिन वो सारी बिग न्यूज़ देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।